नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश का क्या है प्लान। हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि सरकार 2026 में सरकार का मेन फोकस किस चीज़ पर रहने वाला है। अब आपको सभी को पता है कि कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में अगर आप देखोगे, 2025 में अगर आप देखो तो 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया था? तो आपको पता है, ईयर ऑफ इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट। ईयर ऑफ इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट के रूप में सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। मतलब वर्ष 2025 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस रूप में घोषित किया गया था? उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। और अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसी संबंध में आपने देखा होगा, एक तो जो है रीजनल इंडस्ट्रियल समिट्स का आयोजन किया गया जगह जगह पर। तो अभी हम लोग एक सेशन में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल समिट्स या क्षेत्रीय औद्योगिक जो सम्मेलन हैं, इनका आयोजन कहाँ कहाँ पर किया गया। तो आप लोग अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश में जो 2025 में सबसे पहला रीजनल इंडस्ट्रियल समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था, और वर्तमान सरकार के द्वारा रीजनल इंडस्ट्रियल समिट, कितने रीजनल इंडस्ट्रियल समिट्स का आयोजन किया जा चुका है, ये आपको क्या करना है, बताना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष के लेवल पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी क्या करती है, आयोजन करती है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजन किया जाता है। अब आपको देखा कि कहीं ना कहीं 2025 का जो वर्ष है वो मध्य प्रदेश सरकार ने ईयर ऑफ इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट के रूप में क्या किया था, अनाउंस किया था। अब आप जो 2026 में जब हम लोग एंटर कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि 2026 को मध्य प्रदेश सरकार ने किस रूप में अनाउंसमेंट किया है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस वर्ष सरकार का मेन फोकस किस चीज़ पर रहने वाला है। तो अगर आप देखोगे 2025 में उद्योग और रोजगार पर मेन फोकस था, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है मेन फोकस किया गया था इंडस्ट्री के ऊपर। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि 2026 को एज अ ईयर ऑफ एग्रीकल्चर, कि 2026 को कृषि वर्ष के रूप में क्या कर दिया है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। तो कृषि, पहले तो ऑप्शन में आपको एग्रीकल्चर ईयर देखना है, और ये ऑप्शन में ना हो तो एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन को भी याद रखना है। तो ईयर ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में क्या किया गया है, अनाउंस किया गया। और सबसे ज़्यादा 2026 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का अगर डेवलपमेंट पर्पज से अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहने वाला है एग्रीकल्चर के ऊपर। और इसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ प्लान भी बना लिए हैं। उन प्लान में जैसे अगर आप देखोगे कि जो नर्मदापुरम है वहाँ पर कृषि पर आधारित कौशल विकास के लिए कस्टम एवं हायरिंग केंद्र का क्या किया जा रहा है, एक जो है किसान सम्मेलन किया जाएगा। तो मतलब आपसे पूछा जाए कि अभी सरकार जो 2026 में कौशल विकास एवं कस्टम हायरिंग जो सेंटर है उसका राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करेगी, या राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करेगी, तो आंसर लगाना है आपको नर्मदापुरम। इसके अलावा देखोगे कि मंदसौर में सोयाबीन के लिए जो भावांतर भुगतान योजना जो चलाई गई थी उसके समापन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा सोयाबीन के साथ साथ मूंगफली और सरसों को भी योजना में शामिल करने का भी विस्तार का कार्यक्रम रखा गया है। इस बार अभी मैंने जब आपको एग्रीकल्चर के डेटा पढ़ा रहा था या स्कीम्स बता रहा था, उसमें बताया था कि 2017 में सागर जिले की खुरई से भावांतर भुगतान योजना को शुरू किया गया। एमएसपी से अगर कम कीमत पर किसान को फसल का दाम मिलता है तो उसका भुगतान करने के लिए भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई। वर्ष 2025 में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत पहली बार सोयाबीन को भी क्या किया गया था, शामिल किया गया। तो आपको सोयाबीन को जो भावांतर भुगतान योजना में शामिल किया गया, इसके समापन का कार्यक्रम कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है, मंदसौर से। और अब सरकार का आगे 2026 में क्या प्लान है कि भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन के अलावा मूंगफली और सरसों को भी क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। इसके अलावा भोपाल में पुष्प महोत्सव का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। उज्जैन में गुलाब महोत्सव का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा।
इसके अलावा भोपाल में ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी, उमरिया और मंडला में कोदो कुटकी की जो बोनस का वितरण कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा। निमाड़ मालवा क्षेत्र में जो है स्टेट लेवल के एग्री स्टेक और डिजिटल एग्रीकल्चर जो प्रदर्शनी है उनका आयोजन किया जाएगा। ग्वालियर में जो राजमाता विजयराजे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री इससे रिलेटेड जो है कृषि मेलों का आयोजन किया जाएगा। और उज्जैन में स्टेट लेवल कोऑपरेटिव्स का समिट का आयोजन किया जाएगा, सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि 2026 को मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो इस संबंध में सरकार क्या क्या नया करने वाली है। पहली बात तो नर्मदापुरम में भावांतर भुगतान योजना का समापन वाला है, जो है सोयाबीन को जो जोड़ा गया था। नर्मदापुरम में आपको याद रखना है कि जो कौशल विकास और कस्टम हायरिंग केंद्र वाला, मंदसौर में भावांतर भुगतान योजना का समापन होगा। भोपाल में एक तो पुष्प महोत्सव है और दूसरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का समिट का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन में गुलाब महोत्सव और इसके अलावा उज्जैन में याद रखना सहकारिता का सम्मेलन। अगर मैं कहूं कि एक चीज़ ही याद रख सकते हो तो उज्जैन में सहकारिता का सम्मेलन का क्या रखना है, याद रखना है आपको। इसके अलावा ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे डिंडौरी, उमरिया और मंडला, जो आपको पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर मिलेट ग्रेन को लेकर के खासतौर पे कोडो कुटकी को लेकर के जो है आयोजन किया जाएगा, इसको क्या रखना है, आपको याद रखना है। मतलब समअप किया जाए पूरी बात को तो 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि एवं उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में अनाउंस किया, वहीं 2026 को कृषि वर्ष के रूप में अनाउंस किया है। और इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने प्लान बनाया है कि कैसे कैसे क्या करेंगे कार्यक्रम, उनको थोड़ा सा आपको एज अ करंट अफेयर क्या रखना है, याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांस हैं। पहले नंबर पर उज्जैन में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दूसरा भोपाल में जो है आपको याद रखना है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और पुष्प महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, मंदसौर में भावांतर भुगतान योजना को लेकर के और नर्मदापुरम में जो है आप देखोगे किसान सम्मेलन का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। ग्वालियर में कृषि मेलों का आयोजन किया जाएगा, इसको क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हो, सर्च करना है रजत शर्मा सर, ये QR कोड को आप स्कैन कर लीजिएगा, इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अभी हाल ही में जो आरंभ 17.0 बैच को शुरू किया गया है, इस बैच ये एक तरह का फाउंडेशन बैच है हमारा, जिसमें आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों के लिए जो है प्रिपेयर करवाया जाएगा एक ही जगह पर। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको एक कोड का यूज करना है RJT Live। इससे आपको तैयारी करने के साथ साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कॉल करिएगा 9289996921, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा MPPSC स्टडी IQ के।